गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का प्रायिकता का ये चौथा भाग है। पिछले लेक्चर में हमने स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा देखा। आज भी हम स्वतंत्र घटनाओं के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ है, एक निशाने को 6 में से 3 बार लगा सकता है, बी 4 में से 2 बार तथा सी 4 में से 1 बार लगा सकता है। वे एक साथ निशाना लगाते हैं। बताइए कि कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए व्यक्ति ए है, उसके द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता को पी ए से दर्शाएं तो 6 में से 3 बार लगाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में 6 हो जाएगा और 3 उसका अनुकूल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और पी बी जो है 4 में से 2 बार लगाता है बी तो 2/4 मतलब ये भी 2 हो जाएगा 1/2। और सी का निशाना लगाने की प्रायिकता 4 में से 1 बार लगाता है तो 1/4 होगा। फिर इनका नहीं लगाने की प्रायिकता पी ए बार 1 से घटाएंगे 1/2 को तो 1/2 आएगा। पी बी बार ये भी 1/2 आएगा 1 से घटाएंगे तो। और पी सी बार 1 से घटाएंगे 1/4 को तो 3/4 आएगा। तो इस प्रकार अब क्या कहा गया है, कम से कम 2 व्यक्ति बोला है तो 2 या 2 से अधिक हो सकता है। तो जो प्रायिकता होगी ये हो जाएगा कि ए लगाएगा और बी लगाएगा, सी नहीं लगा पाएगा तो 2 व्यक्ति हो गया। अब ए लगाएगा, बी नहीं लगाएगा पी बी बार और सी लगा लेगा, या फिर ए नहीं लगाएगा बी लगा लेगा और सी निशाना लगा लेगा। इसके बाद ये भी हो सकता है, कम से कम 2 बोला है तो तीनों लगा सकते हैं, पी ए पी बी एंड पी सी। तो पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी बी की वैल्यू 1/2 है, पी सी बार की वैल्यू 3/4 है। पी ए का 1/2 है, पी बी बार 1/2 है, पी सी 1/4 है और पी ए बार 1/2 है, फिर पी बी 1/2 है, पी सी 1/4 है और तीनों लगा लेंगे उस समय हो जाएगा 1/2 1/2 एंड 1/4। तो इस प्रकार सभी के नीचे में 16 आएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा तो 6/16 मतलब 3/8 इसकी प्रायिकता होगी। आगे दिया है ए 75% सत्य बोलता है तथा बी 80% सत्य बोलता है। तो एक ही तथ्य में दोनों में विरोधाभास मतलब दोनों सत्य, एक सत्य बोलेगा और एक असत्य बोलेगा, दोनों सत्य बोलने का दिया हुआ है, एक सत्य बोलेगा और एक असत्य बोलेगा तब विरोधाभास होगा। तो मान लीजिए एक असत्य बोलने की प्रायिकता है 75% मतलब 75/100 तो ये हो गया 3/4। और बी के सत्य बोलने की प्रायिकता है 80% मीन्स 80/100 तो ये 4/5 है। ए के असत्य बोलने की प्रायिकता पी ए बार इक्वल टू 1 - 3/4 यानी 1/4 एंड पी बी बार यानी इसके असत्य बोलने की प्रायिकता 1/5 है। 1 में से 4/5 को घटाएंगे तो अब क्या है कि जो प्रायिकता है विरोधाभास होने का प्रायिकता ये है कि ए सत्य बोलेगा और बी असत्य बोलेगा, पी ए ये इंटू पी बी बार, या फिर या मतलब प्लस कर दिए ए असत्य बोलेगा और बी सत्य बोलेगा। तो पी ए है 3/4 और पी बी बार है 1/5, पी ए बार है 1/4 और ये है 4/5 तो ये 20 आ गया और ये 3 + 4 तो 7/20। अब इसको यदि हम प्रतिशत में बदल दें तो 35% आएगा, 20 × 5 100 और 5 × 7 35। इसके बाद दिया हुआ है, पुस्तक पर आधारित है कि 3 आलोचकों द्वारा एक पुस्तक को समालोचित करने का अनुकूल संयोगानुपात दिया हुआ है।
तो 3 आलोचक मान लीजिए ए बी सी ले लेते हैं हम। 3 आलोचक ए बी सी और इनका अनुकूल सहयोगानुपात है 3:2, 4:3 और 2:3। तो ए का अनुकूल है तो एक पुस्तक के पक्ष में पुस्तक के पक्ष में बोलने की प्रायिकता हो जाएगा 3 और 2 5, तो 3/5। बी का पुस्तक के पक्ष में बोलने की प्रायिकता हो जाएगी 4 3 7, तो 4/7। और सी का पुस्तक के पक्ष में बोलने का हो जाएगा 2/5। 2:3 है तो बटे में 5 आएगा। अब ए का पुस्तक के विरुद्ध बोलने का हो जाएगा 1 ऋण 3/5 यानी 2/5। बी का पुस्तक के विरुद्ध बोलने का हो जाएगा 1 ऋण 4/7 मीन्स 3/7। और सी का पुस्तक के विरुद्ध बोलने का हो जाएगा 1 ऋण 2/5 मतलब 3/5। अब क्या है कि इसमें बोला है प्रायिकता बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पक्ष में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पक्ष का मतलब है कि 2 पक्ष में होगा तो ज़्यादा होगा, एक विपक्ष में। और ज़्यादा से ज़्यादा बोला तो तीनों हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। जैसे कि उसमें पहला क्वेश्चन में आया उस टाइप का आएगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पक्ष में मतलब एक पक्ष में 2 विपक्ष में रहेगा तो कम हो जाएगा। तो ए और बी पक्ष में है, सी पक्ष में नहीं है। ए पक्ष में है, बी पक्ष में नहीं है और सी पक्ष में है। या फिर ए पक्ष में नहीं है, बी पक्ष में है और सी पक्ष में है। या फिर तीनों पक्ष में ही हैं, पक्ष में बोलेंगे तो भी ज़्यादा लोग रहेंगे। तो ये पी ए की वैल्यू है 3/5, पी बी की वैल्यू है 4/7 और पी सी बार है 3/5 प्लस पी ए है 3/5, पी बी बार है 3/7 और पी सी है 2/5। अब पी ए बार है 2/5, पी बी है 4/7 और पी सी है 2/5। अब तीनों पक्ष में हैं तो 3/5, 4/7 एंड 2/5। तो 5 पंचे 25 और 25 सत्ते 175 नीचे में आएगा। 3 तिया 9, 9 चौक 36, 3 तिया 9, 2 18, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 2 24। तो 175 यहाँ आएगा। 36 18 54, 54 और 16 70, 70 और 24 94। 94 तो 9 4 13, ये तो किसी से नहीं कटेगा, 94/175 होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में 2 सफेद व 4 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 6 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। एक थैला चुनकर एक गेंद निकाली जाती है तो उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालना है। प्रश्न क्रमांक 4। तो सबसे पहले तो थैला चुना जाएगा। पहला थैला में सफेद और ये काली। सफेद कितना है 2, काली है 4। दूसरा थैला में सफेद है 6 और काली है 4। तो पहले थैला चुनने की प्रायिकता। थैला चुनने की प्रायिकता 2 थैला है, एक चुनेंगे तो 1/2। अब क्या है पहला थैला चुन करके सफेद निकले, पहला थैला से सफेद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। पहला थैला में टोटल 6 है, उनमें से 2 सफेद है तो 2/6 बराबर 1/3। फिर दूसरा थैला से सफेद निकलने
की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा दूसरा थैला में 6 सफ़ेद है, टोटल 10 है, तो 6/10 3/5। अब जो प्रायिकता है कि पहला थैला चुना जाएगा 1/2 तरीके से और उससे सफ़ेद निकलने का है 1/3, या फिर दूसरा थैला चुनाएगा तो उसका चुने जाने की प्रायिकता 1/2 और उससे सफ़ेद निकलने का 3/5। तो इस प्रकार ये हो गया 1/6 और 3/10। तो एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 5 और 9, यहाँ 6 पंचे और 10 या 30 तो 9, तो 14/30, तो 7/15 होगा। दूसरा है बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां, तीन लड़कियां हैं, 1 लड़का 2 लड़कियां, 2 लड़के 1 लड़की व 3 समूह दिया हुआ है। लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग है, उनमें से प्रत्येक समूह से एक बच्चा चुना जाता है, तो 1 लड़की व 2 लड़का होने की प्रायिकता निकालना है। अपने पास लड़का और लड़की, मान लीजिए जो 3 समूह है उसको ABC लिख देते हैं। ए, तो इसमें है 1 लड़का और 3 लड़की। समूह B, इसमें है 2 लड़का और 2 लड़की। समूह 3, इसमें 1 लड़की है और 3 लड़के हैं। तो पहला समूह से लड़का चुने जाने की प्रायिकता, इसमें ए से लड़का चुने जाने की प्रायिकता, ए से लड़का चुने जाने की प्रायिकता है 1 लड़का है और टोटल 4 हैं, तो 1/4। बी से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 2 लड़का है और टोटल 4, तो 2/4, तो 1/2। सी समूह से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 3 लड़का है, टोटल 4 है, तो 3/4। फिर ए से लड़की चुने जाने की प्रायिकता, ए से लड़की चुने 3 लड़की हैं, टोटल 4 है, तो 3/4। बी से लड़की चुने जाने की प्रायिकता 2 है, टोटल 4, तो 2/4, 1/2। और सी से लड़की चुनी जाने की प्रायिकता 1 लड़की है, टोटल 4, तो 1/4 होगा। इस प्रकार तीनों समूह से लड़का लड़कियां चुने जाने की प्रायिकता हमने निकाल लिया। अब हमको चाहिए, इसमें तीनों से एक एक आ रहा है, तीनों से एक एक आ रहा है, 1 लड़की और 2 लड़का, तो एक ग्रुप से लड़की और बाकी 2 ग्रुप से लड़का। तो जो प्रायिकता होगा, ए से लड़का, ए ग्रुप से बॉय और बी ग्रुप से गर्ल, सी ग्रुप से गर्ल। 2 लड़का है तो इसमें से भी बॉय, ए और बी में से बॉय, सी में से गर्ल। अब ए में से लड़का, बी में से लड़की और सी में से लड़का बॉय आना चाहिए। अब ए में से गर्ल आ जाना चाहिए और बी में से बॉय, सी में से भी बॉय आना चाहिए। तो देखिए, ए में से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है और बी में से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है और सी में से लड़की चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है। या फिर ए में से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 1/4, बी में से लड़की चुने जाने की प्रायिकता 1/2 और सी से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 3/4। अब ए में से लड़की चुने जाने की प्रायिकता 3/4 है और बी में से लड़का और सी में से लड़का 1/2 और 3/4। तो इस प्रकार 4 चौके 16 दूनी 32 नीचे में आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 13/32 इनकी प्रायिकता होगी।
छठवां प्रश्न, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता। तो इसको पूरा प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये स्वतंत्र घटनाओं के आधार पर आसानी से बन सकता है। प्रतिदर्श समष्टि में तो 6 गुणित 6 गुणित 6 216 एलिमेंट हो जाएंगे, उसमें फिर कम से कम क्या बोला है, एक बार विषम अंक आने का। तो हम क्या करेंगे, सम अंक आने का निकाल लेंगे, तीनों बार सम अंक आने का, और उसको कम से कम रहता है तो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो कम से कम एक बोला है तो उसका उल्टा हम निकाल लेंगे, इसके पहले भी कई बार किए हैं। एक पासे को फेंकने पर सम अंक, मतलब पासा में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें से सम अंक 2 4 6 होता है। तो सम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो तीनों बार सम आने की प्रायिकता, तीनों बार सम आएगा तो 1/2, तीनों स्वतंत्र होंगे, 1/2 बराबर 1/8। तो कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता 1 ऋण 1/8 बराबर 7/8। ये ऐसा होगा। अब क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो घटना ए पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त करने का है, घटना तो दूसरे उछाल में विषम संख्या प्राप्त करने का है। तो इसमें हमको चेक करना है कि ये स्वतंत्र घटना है कि नहीं। तो स्वतंत्र घटना होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी, 2 घटना है, पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, तब ये स्वतंत्र घटना होंगी। तो एक पासा है, इसका प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और इसमें विषम आने का अच्छा 2 बार उछाला जाता है, पहली उछाल में विषम आने की घटना, हाँ पर दूसरी उछाल में विषम आने की घटना। एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि, अच्छा प्रतिदर्श समष्टि में तो 36 एलिमेंट हो जाएंगे, 2 बार करेंगे तो जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे करते करते 1 6, फिर 2 1 ऐसे करके, फिर 3 1 और उसके बाद 4 1 ऐसे करके 36 एलिमेंट हो जाएंगे, NS = 36। तो पहली उछाल में विषम अंक इसमें 6 ठो आएगा, 3 वाले में 6 ठो आएगा और 5 वाले में 6 ठो आएगा। तो पहली उछाल में विषम का प्रायिकता हो जाएगा ऑड नंबर, पहला उछाल में 18/36 बराबर 1/2। द्वितीय उछाल में विषम अंक, द्वितीय उछाल में O2 उसमें भी द्वितीय उछाल में आ सकते हैं 18/36 ऐसे, माने इधर का आएगा, जहाँ यहाँ 1 1 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 आएगा वो वाला, ऐसे करके द्वितीय उछाल में। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो ये होगा, जैसे 1 3 1 1 1 5 3 1 3 2 3 5 3 3 5 1 5 3 एंड 5 5 ऐसे, ये 9 एलिमेंट दोनों में आएंगे। तो विषम अंक पहला उछाल में भी और दूसरा उछाल में विषम अंक ऑड नंबर आने की प्रायिकता हो जाएगा 9/36 बराबर 1/4। तो देख लीजिए PO1 इंटरसेक्शन O2 = PO1, माने 1/4 है, जिसको हम 1/2 गुणित 1/2 लिख सकते हैं। तो ये PO1 और PO2 के इक्वल है, इसलिए ये स्वतंत्र घटना है। तो इस प्रकार स्वतंत्र घटना समाप्त होता है। धन्यवाद।